बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम सब रूहानी यात्रा पर हैं। हमें पावन बनना है, इस यात्रा पर रहना भी है और औरों को भी इस यात्रा पर रहने का संदेश देना है। निर्भयता से और भक्ति के साथ सत्य से सभी को परिचित कराना है। देही अभिमानी बनकर सत्य को समझाने की आदत डालनी है। निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। व्यर्थ, नेगेटिव, अहम वहम अनुमान, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर दोष, भिन्न भिन्न तरह की माया की प्रवेशता हम आत्माओं को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से विस्मृत कर देती है। हम आत्माएं जो कभी इनोसेंट थे, दिव्य थे, वो दोषी बन जाते हैं। अब पुनः इनोसेंट और दिव्य बनाने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि ये जो व्यर्थ है, माया है, इससे इनोसेंट बन जाओ और दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा बनो। समझ देते हैं प्रभु कि महान आत्मा, सेंट आत्मा, संत आत्मा उसे कहते हैं जो व्यर्थ और माया से इनोसेंट हो, अर्थात उसे मालूम ही न हो कि व्यर्थ और माया होते क्या है। इस कदर वो उससे अनजान हो, जैसे देवकुल की आत्माएं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि व्यर्थ और माया किसे कहते हैं। जैसे आदि में थी आत्माएं, ऐसे अपने वो ओरिजिनल आदि संस्कार को बार बार यूज करके व्यवहार में लाकर इमर्ज करना है, क्योंकि वो मर्ज हो चुके हैं। 63 जन्म हमने उन्हें यूज ही नहीं किया, तो वो धीरे धीरे मर्ज हो गए। अभी पुनः उनको यूज करके इमर्ज करना है ताकि व्यर्थ की अविद्या हो जाए। बहुत काल तक आदि संस्कार हम सब यूज करेंगे तो जो मर्ज है 63 जन्मों से वो इमर्ज हो जाएगा और व्यर्थ के जो क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, रिएक्शन, रिजेक्शन, एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, अर्थात दुख लेने और फिर दुख देने के संस्कार, अहम वहम अनुमान के संस्कार, ये मर्ज हो जाएंगे जब हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इनकी आदत पड़ गई है। अब जब हम बहुत काल तक दिव्यता को यूज़ करेंगे, अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करेंगे, तो ये जो व्यर्थ आदतें हमको पड़ गई हैं ये फिर मर्ज हो जाएंगी। व्यर्थ के फिर हम अविद्या स्वरूप बन जाएंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि ये जो व्यर्थ का जोश है, ये कई एक बार हमको जो सत्यता का होश रहना चाहिए ना, उससे विस्मृत कर देता है। जो एक्यूरेसी है, जो वास्तविकता है, उसकी समझ ही खत्म कर देता है, धोखा देता है, पाप का हमको भागीदार बना देता है, हम आत्माओं को बंधनों में बांध देता है। इसलिए संगम युग के अनमोल समय, श्वास, बोल, कर्म सभी में हमको व्यर्थ से इनोसेंट बनना है। समर्थ परमपिता परमात्मा समय, श्वास, बोल, कर्म रूपी खजानों को समर्थ बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें समर्थ बनना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को अब अपनाना है। जब हम सब व्यर्थ से बिल्कुल अनजान हो जाएंगे,
ईश्वरीय शिक्षाओं प्रमाण चलेंगे तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव करेंगे, और जब करेंगे तो फिर औरों को भी जरूर कराएंगे। संगम युग समय है दिव्यता को धारण कर, अनुभव कर महान आत्मा बनने का। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। ईश्वरीय पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल धारणा कर रहे हैं, स्व परिवर्तन कर प्रैक्टिकल सबूत देने के लिए, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए। अगर हमें फर्स्ट डिवीजन में आना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट नंबर में आने वाले ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते हुए चलते चलो, अर्थात जैसे जैसे उन्होंने श्रीमत पर चलकर ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% मार्क्स लिए हैं, ऐसे उन्हें फॉलो कर मार्क्स लो। एक सत्य बाप की याद से हम सब पावन बनेंगे, याद से ही फिर हमारे विक्रम भी विनाश होंगे। याद तो अति महत्वपूर्ण है, साथ साथ ज्ञान रत्नों को प्रयोग में लाकर ज्ञान धन से संपन्न हमको बनना है। सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में घूमता रहे, अर्थात ज्ञान का चिंतन चलता रहे, समझ और ज्ञान का राज बुद्धि में स्पष्ट रहेगा, सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में घूमता रहेगा, तो अनादि आदि विशेषताओं को हम सब यूज करते रहेंगे, भूले नहीं करेंगे। पुनः चक्रवर्ती राजा बनने के लिए क्वालिफाई करना है। एक सत्य बाप से प्रीत हमें तभी हो सकती है जब हम रौरव नरक से प्रीत नहीं करेंगे। जब तक रौरव नरक से प्रीत है तब तक प्रभु से प्रीत हो नहीं सकती है। ये प्रभु स्पष्ट करते हैं। तो अपनी प्रीत को चेक करना है, चेक करना है कि सत्य बाप को यथार्थ हमने पहचाना है। अगर पहचाना होगा तो नरक हमको आकर्षित कर ही नहीं सकता है। ड्रामा में सत्य बाप को लिमिट मिली हुई है, लिमिट मिली हुई है हम आत्माओं को एक मौका देकर पावन बनने की, लायक बनने की, समझ देने की, सजाओं से बचने की। पूरे 5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार मीठे परमात्मा हम आत्माओं के कल्याण अर्थ ड्रामा में प्रवेश होते हैं, लायक बनाकर फिर घर चले जाते हैं, फिर पुनः कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं, शिक्षित करते हैं। फिर ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत अपनी अपनी तरह से परीक्षा लेते हैं। जो पास हो जाते हैं वो फिर इज्जत से पास होकर घर जाते हैं। याद की यात्रा में रहने का हमको अटेंशन रखना है। रूह की स्मृति में रहते हुए रूहानी पिता की याद में रहना है। ये यात्रा एक बार शुरू कर एक रस इसे बढ़ाते रहना है। शंकर की अवस्था तक हमें पहुंचना है। इस यात्रा में कहीं भी हमको रुकना नहीं है। साइड सीन्स बहुत आएंगे, लेकिन उनको साक्षी होकर देखते हुए नहीं देखकर पार करना है। उसके प्रभाव में नहीं आना है, कहीं भी रुकना नहीं है। वापस कलयुग में हमको लौटना नहीं है, बल्कि याद में रहते हुए कलयुग की विषय वैतरणी नदी को पार करना है। शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में हमको आना है। श्रीमत रूपी हाथ पकड़कर पार जाना है, अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना है। शिव को और घर को याद करना है। बुद्धि में सदा हमें याद रहे कि शिव बाबा हमको लेने आए हुए हैं और हमें घर वापस जाना है। अलर्ट रहना है, भूले नहीं करनी है। याद में रहते हुए हमारे पाप कटते जाएंगे, फिर हम मंजिल पर पहुंचेंगे। कर्म करते आते जाते हमें याद की यात्रा पर रहना है। ईश्वरीय मत पर भी हमको चलना है। स्वीट घर में जाने के लिए हमको पावन बनना है। पावन बनने की शिक्षाएं मीठे परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। याद करते करते हमें सत्व प्रधान बनना है। पुरुषार्थ अनुसार पावन दुनिया में जाएंगे। ये समझ बुद्धि में रहे तो पुरुषार्थ में हम कभी भी
गफलत नहीं करेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं तो फिर प्रारब्ध भी नहीं बनेगी। घर तक पहुंचाने की लिमिट है मीठे परमात्मा की, इसलिए लायक बनाकर ही वो छोड़ते हैं। सतुगुणी बन हमें घर लौटना है। सुख धाम में पुरुषार्थ के प्रारब्ध अनुसार हम सब आते हैं। ज्ञान से चरित्र धनवान बनता है। जितना चरित्र से हम यहाँ धनवान बनते हैं, उसी प्रमाण भविष्य के स्थूल धन के हकदार बनते हैं। सृष्टि चक्र में कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसे फिर से नए सिरे चक्र शुरू होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बुद्धि में रहेगा तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा, उमंग उत्साह बना रहेगा। जिस बाप से बेहद का वर्षा हमको मिलता है, उन्हें याद करना है। काल पर जीत पाकर अमर लोक में जाने लायक हमको बनना है। योग से यहाँ हमको आयु जो है वो कमानी है। पतितों को पावन बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पतित दुनिया में आए हैं हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। तो हमें उनका पूरा रिगार्ड रखते हुए पावन ज़रूर बनना है, औरों को भी पावन बनने का संदेश देना है। उनका भी संबंध पवित्रता के सागर परमात्मा संग जोड़ना है। परमात्मा तो सदैव पूज्य हैं, सदैव सुख करता है, दुख हरता है। वे कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं। इस सत्य को भी प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि अक्सर दुख मिलने पर दुखी होकर लोग ये कह देते हैं कि प्रभु ने हमको दुख दिए हैं। वे अभिमान और विकार हम आत्माओं के दुखों का कारण है। मीठे परमात्मा इस अभिमान को और विकारों को छोड़ने की श्रेष्ठ मत देते हैं। छोड़ने वाले सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। नई दुनिया से पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसे बनती है समझ मिली है अभी। दुनिया को नया बनाने में मददगार बनना है हमें। बेगर टू प्रिंस बनना है, श्रीमत पर चलकर मेहनत करनी है। माया हमें भुला देती है घड़ी घड़ी, इसलिए जागरूक रहने का अटेंशन हमको ज़रूर रखना है। पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है हमारा। सूर्य संगम युग के ईश्वरीय नाव पर विराजमान है हम सब। ईश्वरीय मत पर चलते चलते हमको पार होना है। हमें वर्षा कमाना है, याद में रहना है। विनाश काल चल रहा है, इसलिए प्रभु से प्रीत बुद्धि होकर रहना है। उन्हीं को याद करना है, तब विजयंती होंगे। विपरीत बुद्धि वाले विनशंती हो जाते हैं। याद नहीं करने से माया का ग्रहण लग जाता है। सूर्यवंशी घराने में जाने की मेहनत कराते हैं परमपिता परमात्मा, क्योंकि उन्हें ऊना रहता है उनके बच्चे राजाई घराने में जाएं और वन में आएं। दुनिया को बदलना है, इसलिए खुद को बदलने के लिए तैयार होना है। इन बातों को हमको भूलना नहीं है, निरंतर याद रखना है। अपने को आत्मा समझेंगे हमेशा तो बाप को कभी भी नहीं भूलेंगे। देह अभिमानी बनते हैं तो फिर हमको देहधारी याद आते हैं और फिर बाप भूल जाते हैं। उमंग उत्साह और निर्भयता से, भक्ति से, सत्यता की सभ्यता से परमात्म सत्य को सभी के सामने लाना है। हमको इसे छिपाना नहीं है। समय है सत्य की प्रत्यक्षता का, और समय है कि हर आत्मा सत्य को जाने, सत्य को स्वीकार करे। इसलिए कलयुगी मर्तबे में कोई बड़ा है तो उसे सत्य बताने से हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है। निडर होकर सत्य का परिचय जरूर देना है। सदा निर्भय निर्वैर परमपिता परमात्मा का ये फरमान है। ऐसे सत्यता को अपनाकर निर्भय बनने की शिक्षा देने वाले सदैव निर्भय परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम